हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। आप इस वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा इस फंड के डिटेल्स, इस फंड के पास्ट रिटर्न्स, फंड का पोर्टफोलियो और इस फंड में आप एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्ट करें। और अंत में मैं बताऊंगा मेरी अपनी खुद की सलाह कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह ब्लू चिप फंड, इस फंड के फंड मैनेजर है सोहिनी अदानी। सोहिनी अदानी जी ने एसबीआई को 2010 में, पर्टिकुलरली एसबीआई म्यूचुअल फंड को 2010 में ज्वाइन किया था और उसके बाद इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हैं सोहिनी अदानी जी ये और भी एसबीआई की म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को मैनेज करती है, जैसे कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप फंड जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्ट और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये वो फंड है जो सोहिनी अदानी जी मैनेज करते हैं। तो हम चलते हैं फंड के डिटेल्स की तरफ। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होते हैं रेगुलर या डायरेक्ट। हम इस चैनल पे डायरेक्ट के बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड का करंट एनएवी चल रहा है 42.36 रुपीज़। आज का डेट ये 25 अगस्त है। सो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो कृपया इस चीज़ को नोट कीजिए। एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का 1.07 और अभी इस फंड में नियर अबाउट 22,000 करोड़ मैनेज हो रहे हैं। इस फंड में अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हो तो एग्जिट लोड है 1% और लास्ट टाइम इस फंड को आपका लगाया हुआ पैसा डबल करने के लिए 6 years and 2 months का टाइम लगा था। जैसे कि आप देख सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड, इस फंड का जो रिटर्न है वो ब्लू चिप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के रिटर्न से नियर अबाउट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की अगर बात करें जो कि इस कैटेगरी में है एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड का रिटर्न कंसिडरेबली बहुत ही कम है। इस कैटेगरी में पिछले 5 साल में या पिछले 10 सालों में बेस्ट रिटर्न हमें दिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड में। अगर इस फंड के आप रिटर्न की अगर बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप अपना पैसा एफडी में भी लगाते, बैंक एफडी में नॉर्मल, फिर भी आपका पैसा इस फंड से ज़्यादा रिटर्न देता। सो इस फंड का रिटर्न अगर हम उस लिहाज से देखें तो बहुत ही कम है। ये तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है इस फंड के रिटर्न। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप लमसम में इस फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एक वीक में ये आपका पैसा एक 10,190 रुपये नियर अबाउट बना के देता, जो कि करंट मार्केट रैली के हिसाब से बहुत ही कम है। बिकॉज निफ्टी या सेंसेक्स भी एक हफ्ते में 2.5 या 3% बढ़े हैं पिछले हफ्ते। अगर एक मंथ की बात करें तो आपका पैसा 10,400 रुपये होता। अगर आप थोड़ा लंबे हॉरिजॉन की बात करें एक साल की, तो आपका पैसा 10,710 रुपये होता। तो वो कि नियर अबाउट 7.11% के रिटर्न है। और अगर हम उससे भी बड़े हॉरिजॉन की बात करें जैसे कि 5 साल की, तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने सिर्फ 44.65% के रिटर्न दिए हैं और 10 साल के हॉरिजॉन में इसने आपका पैसा नियर अबाउट 1.5 गुना करके दिया है। और फ्रॉम द इंसेप्शन ये फंड शुरू हुआ था 14 फरवरी 2006 को। तो इंसेप्शन से इस फंड ने सिर्फ आपका पैसा ट्रिपल बना के दिया है। और अगर मैं इस फंड में एसआईपी की बात करूं तो 1,000 रुपये का एसआईपी अगर मैं एक साल के लिए शुरू करता तो मेरा इन्वेस्टमेंट होता 12,000 रुपये का और नियर अबाउट 13,000 रुपये हो जाते, तो 8.27% का रिटर्न है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 36,000 रुपीज़ में इन्वेस्ट करता और 38,140, मतलब नियर अबाउट 6% का रिटर्न है 3 years बेसिस। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो मैं 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता और नियर अबाउट मुझे 70,000 रुपये मिलते, जो कि है 16% का रिटर्न। और 10 साल में बात करूं तो 10 साल में आप 1,20,000 इन्वेस्ट करते और उसका आपको हो जाते पैसे 2,11,593 रुपये, जो कि है 76% रिटर्न, जो कि नियर अबाउट एफडी के रेट जितना ही है। चलिए तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है इस फंड का पोर्टफोलियो। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड में 33% मनी ये फाइनेंशियल सेक्टर में लगा है, जैसे कि एनबीएफसी बैंक। 10% मनी ये उन्होंने एनर्जी सेक्टर में लगाया है।
नियर अबाउट 10% मनी कंस्ट्रक्शन में, 9% ऑटोमोबाइल्स में, 8.63% टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी ये एक बहुत ही बड़ा बूमिंग सेक्टर है और आप देख सकते हैं कि इस फंड का अलोकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही कम। ये एक ब्लू चिप फंड है, इसलिए लार्ज कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है 81%, मिड कैप में है 14% और स्मॉल कैप में है 1%। अगर मैं इसके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करूं जो कि इस फंड का कंस्टिट्यूएंट है, तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में इन्होंने सबसे ज्यादा मनी लगाया है, आईसीआईसीआई बैंक में 5% मनी लगाया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4% मनी लगाया है, डेविस लैब में 4.3%, एससीएल टेक में 4%, इन्फोसिस में 4%। सो आप यहाँ से ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने बहुत पैसे लगाए हैं और जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से अभी सभी सेक्टर टेस्ट में चल रहे हैं और एनपीए भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो मैं इस फंड से आगे बहुत अच्छे रिटर्न की आशा नहीं रखता हूँ। आप भी अपना पैसा संभाल के इस फंड में लगाइए अगर आप इस फंड में नए निवेश करने की सोच अगर आप सोच रहे हैं कि इस फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाए या लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आप इसका पास रिटर्न देख सकते हैं। पास रिटर्न में हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर 10 साल का एसआईपी किया है तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न रहेगा नियर अबाउट 10.93%। और अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ लमसम में तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न रहेगा 10.29%। सो सिप के थ्रू इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा सिप शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क जो इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स के साथ कंपेयर करना ही चाहिए। अगर मैं इस फंड को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 के जितना ही है। अगर हम 3 साल के हॉरिजॉन में देखें तो इस फंड का रिटर्न ये निफ्टी से भी कम है। लेकिन अगर आप इस फंड को उसके कैटेगरी एवरेज के साथ कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये फंड नियर अबाउट उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है उसके कंपैरिजन में ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और अगर आप देखें कि इस कैटेगरी में इस फंड की रैंक क्या है, जैसे कि हम एसआईपी के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा हॉरिजॉन एटलीस्ट 3 साल या 5 साल का रहता है। तो 3 साल के ऊपर आउट ऑफ 30 फंड्स इसका रैंक 119 है रिटर्न के मामले में। और 5 साल के हॉरिजॉन में आउट ऑफ 29 इसका रैंक 13 है। सो इट्स नॉट दैट मच गुड परफॉर्मिंग फंड। आपको इससे भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड ब्लू चिप में मिल जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपना निवेश कीजिए। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, मेरी सलाह। अगर आप मेरी सलाह माने तो अगर आपको ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना ही है तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं रादर देन एसबीआई ब्लू चिप फंड। फिर भी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर किसी और फंड में भी निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें और उन्हीं की सलाह के अनुसार आप अपना वित्तीय निवेश करें। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है और आप अपना निवेश खुद कीजिए क्योंकि पैसा आपका है, इससे जो रिटर्न आएंगे वो भी आपके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment and don't forget to subscribe.